कल बतलाया था कि जो चेतना आत्मा है और वो अपनी महिमा में है और उसी में ये जो चिदाभास है, आभास जिसको बोलते हैं, जीव चेतना, ये बुद्धि में होते हैं छाया रूप से और यही अपना स्वरूप समझते हैं इसको। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो जीव उसमें कल्पित है, इसी को दृष्टा, इसी को आत्मा समझते हैं। तो ये जो है आप विचार करो कि अपने को हम दृष्टा से अलग दृश्य के रूप में जानते हैं, तो दृष्टा के रूप में जानते हैं, दृश्य से अलग। थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी तब दृष्टा जाना, तो जो जाना जाता है वो दृष्टा होता है कि दृश्य होता है? दृश्य होता है वो तो। हाँ, वो दृष्टा नहीं है। तो तुमने अपने को दृष्टा जान लिया कि नहीं दृश्य से अलग? तो दृश्य को भी जाना और दृष्टा को भी जाना, दोनों जाने कि एक ही जाना? दोनों जाने। अब दोनों दृश्य बन गए। हाँ, दोनों दृश्य बन गए। ये अब दृश्य को ही दृष्टा जाना कि दृष्टा को दृष्टा जाना? दृश्य को ही दृष्टा जान लिया और दृष्टा बन के ज्ञानी बन के बैठ गए, है कि नहीं? विचार किया नहीं। तो वो तो जो है उसमें दृष्टा में विषय आता है। जब दृष्टा देखा तो विषय बन गया और विषय आते ही जड़ हो जाता है, जड़ता आ गई उसमें तो दृश्य हो गया। जब हम दृष्टा में स्थित होते हैं तो यह स्थिति भी दृश्य है कि दृष्टा है? दृश्य हो गई ये भी। अब कैसे करेंगे अब बताओ? जो है जैसे ये है चश्मा कवर में रख दिया, ऐसे तुमने आत्मा में अपने को रख दिया, दृष्टा में रख दिया अपने को, है कि नहीं बताओ? तो ये है द्रव्यात्मक प्राप्ति नहीं है आत्मा की। ये द्रव्य जो है उसमें रख दिया कि नहीं? हाँ, ऐसे जो है उसको समझ के उसमें रख दिया। तो ये भी दृष्टा में स्थिति भी जो है दृश्य बन गई, स्थिति ये भी दृष्टा नहीं है, बन गई नहीं? जब आप कुछ भी सोचेंगे तो दृष्टि होगी, दृष्टि लेंगे और दृष्टि वृत्ति में विषय विषयी बन जाएंगे, विषय विषयी भाव आगे। किसी प्रकार स्वामी जी रहने नहीं दे रहे हैं, आप किसी प्रकार से पकड़ नहीं दे रहे। हाँ, तो किसी प्रकार से तुम बनेंगे तो वो अज्ञान नहीं है, तो कुछ भी बनना अज्ञान है भाई। तो अज्ञान, ये ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करता है, आत्मा को बनाता नहीं है। ये स्थिति थोड़ी कराएगा उसमें। तुम्हारे अज्ञान है हटा दे उसमें, तो आत्मा ही है, जीवात्मा है नहीं। देखो यहाँ क्या कह रहे हो कि जितने भी दृश्य हैं वे सब दृष्टि में है, दृष्टि में है, दृष्टा में नहीं है। और दृष्टा में नहीं है और दृष्टा से भिन्न दृष्टि है नहीं। अब यहाँ ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दृष्टा से अलग दृष्टि है नहीं और जितने भी दृश्य हैं तुम्हारे दृष्टि में, दृष्टा में नहीं है ना? हाँ। तो यहाँ जो है ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र का एक गणित है, उसका असली उत्तर क्या निकला? इसका असली उत्तर यह है कि आपने जो है किसी ने आपको 5 रुपया दिया और कहा कि इनको जो है 2 आदमियों को बांट दो। अब तुमने जो है उसमें से 2 आदमियों को 2-2 रुपया दे दिए, 1 रुपया अपनी जेब में रख दिया। अब ये जो है तुम्हारा हिसाब गलत हो गया कि सही हो गया? गलत हो गया, है कि नहीं? क्योंकि 1 रुपया अपने पास बचा के रख लिया और 2 दोनों को बांट दिए। और सही हिसाब करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2.5 रुपया देना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसी का नाम जो है आत्मा है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो नेति नेति करके सब छोड़ दिया और शेष रह गया, उसके पास कुछ बचा अपने महिमा में के कुछ उसके पास तो दूसरा है, महिमा में आ गया। ये गणित है इसका,
है कि नहीं? तो तुमने जो जो पकड़ रखे हैं वे छोड़ने सबके रखने हैं, साथ में छोड़ने हैं। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, मैं रखना ना मेरा रखना, है कि नहीं? ये मैं मेरे तुम्हारे जो है यही बंधन है। मैं और मोर सुरते माया जय बस कीने जीवन काया। तो ये जो है अब ये गणित है, ठीक गणित लग गया तुम्हारा कि भाई 2.5 रुपया बांट दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, शेष तुम रह गए कि नहीं फल के रूप में, शेष रह गए। तो दृष्टा रह गया और इसका विधान भी सही है और उत्तर भी सही हो गया। तो जिनके विधान गलत है और उत्तर सही देते हैं वे पास होंगे कि फेल होंगे? फेल होंगे। और जिनके विधान सही है और उत्तर गलत देते हैं वे पास हो जाएंगे। उत्तर गलत ही लगेगा, सही उत्तर लगेगा नहीं। आप फिर और विधान सही है सब, है कि नहीं? तो वे पास हो गए। और उनके जो है वो रट पड़े कि अहम ब्रह्मा से ब्रह्म हूं, ये उत्तर सही है, पर विधान सब गलत है उनका, तो समझा तो है नहीं। हाँ, तो ये जो है वो फेल होगा कि नंबर मिलेंगे कि उसको पास होगा? फेल होगा ना, नंबर मिलेंगे उसको, पूरा का पूरा गया कि नहीं? हाँ, और इसको जो है अब ये उत्तर गलत दे रहा है, कुछ भी बनेगा तो वो सब गलत ही उत्तर है कि सही है? सही उत्तर दिया ही नहीं जाता है। हाँ, विधान सही है इसका, है कि नहीं? ये कुछ बनेगा नहीं। जब राम जी ने पूछा आप कौन है वशिष्ठ नाम से, तो उन्होंने सत्य बताया कि चेतन बताया कि आनंद बताया कि ब्रह्म बताया कि ईश्वर बताया अपने को? कुछ भी मौन हो गए, कुछ भी नहीं बताया, है कि नहीं? कहा कि गुरु जी ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं दे सके। कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मौन है, जो कुछ मैं कहूंगा उसी में जो है दोष आएगा, कल्पित हो जाए, कलंकित तो है। तो उत्तर गलत ही होंगे वे सब। तो वो जो है उत्तर दिया कि मौन हो गए, और उत्तर देते कुछ बनते तो गलत देते सब उत्तर, और फिर भी पास होंगे, फैलेंगे, फिर भी पास हैं। तो वेदांत का गणित ही स्वयं सिद्ध आत्मा दृष्टा है, ये बतलाता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए दृष्टा दृष्टा एक है, दृष्टा श्रेष्ठा एक, दृष्टा दृष्टा एक है, दृष्टा श्रेष्ठा एक। और तुम दृष्टा श्रेष्ठा ने अलग अलग मान लेते हैं, और दृष्टा अलग अलग मान रहे हैं सबको। तो अलग अलग मानने हैं कि एक दृष्टा मानने हैं? अलग अलग मानने हैं। दृष्टा दृश्य विवेक का फल है दोनों एक। दृष्टा और दृश्य का फल क्या है कि दोनों एक है, दो नहीं है। दृश्य और दृष्टा अलग दिख रहे हैं तुमको, अलग अलग आएगी ना। अब ये एक कैसे करने हैं, ये वेदांत है। अब ऐसा नहीं समझेंगे जब तक दृष्टा को तुम अलग मानेंगे, दृश्य को अलग मानेंगे, दृश्य को मिथ्या करके डाल देंगे, दृष्टा को सत्य रख लेंगे, तो ये सब अज्ञान ही है, ज्ञान है, सब अज्ञान है। विचार करो, द्वैत बचा की अद्वैय आत्मा बचा, जब आप जो है स्वयं सिद्ध रहेंगे तो जो है उसका दृष्टा और दृश्य को एक समझ लिया तो एक ही रहेगा कि दो रहेंगे? एक रह जाएगा। आत्मा किसी देश में काल में वस्तु में पाया कि अपनी महिमा में पाया, विचार से महिमा में पाया, और देश काल वस्तु में समझ रहे उसको। ब्रह्म मानने या ईश्वर मानने तो दूसरे को मानने कि अपने को मानने? दूसरे को मानने अपना स्वरूप, है ना? हाँ। और या दृष्टा को मानने हैं कि ये दृष्टा में हो तो ये भी दूसरा है कि अपना स्वरूप है? ये भी दूसरा है, दृश्य कोई दृष्टा मानने है ना? तो दृष्टा अपनी महिमा में पाएगा, देश काल वस्तु में नहीं पाएगा, और ये दृष्टा देश काल वस्तु में है ना? पाया दृष्टा को ढूंढने वाला ही आत्मा निकला कि ढूंढने में आने वाला आत्मा निकला? विचार से ढूंढने वाला आत्मा निकला, ढूंढने में आने वाला नहीं निकला। ढूंढने में आने वाला सब जड़ होते हैं और सब विषय होते हैं, तो विषय आत्मा है कि विषयी आत्मा है? न विषय है न विषय है। विषय विषयी बनेंगे तो या वृत्ति लेके बनेंगे, भुक्ता भोग बनेंगे, ये व्यवहार में ही बनेंगे। तो विषय विषयी को देखने वाला है आत्मा, और तुम उसको विषय बना के और उसको अपना स्वरूप समझने लग जाते तो विषय बन गए कि नहीं? विषय को लेकर
तो ये अज्ञान आ गया क्या? अज्ञान है, अज्ञान ही हो गया। आत्मा ढूंढने में आने वाला आत्मा नहीं था, ढूंढने वाला आत्मा था। तो दृष्टा ही जो है दृष्टा निकला कि कोई दृश्य दृष्टा निकला? दृष्टा ही दृष्टा निकला। कर्म पूरा हो गया, सत है, इसलिए तुम्हें काल से भय नहीं रहा। वो दृष्टा सत है क्या असत है? अलग है, सबसे अलग है। दृष्टा सत और असत से अलग है। हाँ, तो दृष्टा सत से अलग है कि सत ही दृष्टा निकला है कि ये असत दृष्टा निकले जब खोजा पाया, जब सत ही दृष्टा निकला। हाँ, अब वो सत जो है दृश्य बन के दिख रहा था, दृष्टा देख रहा था। तो यहाँ तो दो में दिख रहे और देख रहे कि एक में, दो में दिख रहे थे। अब जो है अब दृष्टा ही दृष्टा निकला, दृश्य दृष्टा नहीं जाने है। दृश्य को समझ लिया कि दृष्टा नहीं है, तो तुम्हारा कर्म पूरा हो गया। क्योंकि सत को जाना तो मृत्यु से छूट गया। वह मृत्यु होगी सत की? नहीं होगी। तो जो है तुमने चेतन को जाना तो अब अज्ञान से छूट गए, तो काल से बच गए। और चेतन को जाना तो अज्ञान से बच गए। अब पहले अपने को अज्ञानी समझ रहे थे, और चेतन में अज्ञान है नहीं है, अज्ञान से बच गए। और आनंद को जाना तो दुख से बच गए। अब ये तीनों गए कि नहीं तुम्हारे? सत चित आनंद में दुख और ये असत और मृत्यु है नहीं, जड़ता नहीं है, ये सब से बच गए। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। अब जब तक ज्ञान पहुंचेंगे जीवन मुक्ति होगी नहीं, तब बंधन में फंस रहे। आइए ना, सच्चिदानंद आत्मा ही थे, किंतु बिना जाने दुख पा रहे थे। अब आपसे भिन्न कोई अभिन्न निमित्त उपादान कारण संसार का ब्रह्म या ईश्वर सब कुछ आप ही निकले के कोई दूसरा निकला? आप ही निकले सब कुछ, दूसरा समझ रहे थे। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो कारण है, ये कार्य है, ये सब अपने से अलग समझ रहे थे। अपना स्वरूप ही समझ रहे, अलग समझ रहे सबको। तो अब जो विचार किया तो तुम्हें सब कुछ निकले कि कोई दूसरा निकला? और अपनी महिमा में निकले कि देश काल वस्तु में निकले? सृष्टि में निकले कि सृष्टि से अलग? दृष्टि में निकले कि दृष्टि से अलग? दृष्टा में निकले? अलग निकले सबसे। आइए ना, तो सबसे अलग माने मैं ही आत्मा सिद्ध हुआ, मैं से भिन्न कोई सृष्टा दृष्टा नहीं है। मैं ही स्वप्न के समान देखने वाला बना हुआ था। क्या व्यवहार में स्वप्न में तुम्हें दिखने वाले देखने वाले हैं कोई और है? हम ही हैं। ऐसे ही यहाँ जो है ये भी स्वप्न है, तो दिखने वाले देखने वाले तुम ही हैं, कोई और है? हम ही हैं। भला और देश देखने वाला हो, देखो दृष्टा दृश्य दृष्टि से देखता है, दृष्टा दृष्टि से दृश्य देखता है। अच्छा, देखता है तब भी दृष्टा ही रहा के ज्यों की त्यों के वो दृश्य बन गया, और उसमें से कुछ कमी आई कि वो ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों ही रहा। चूंकि दृष्टि है तुम्हारी जड़ और वो दृष्टा है चेतन, आइए ना, और उसमें से निकल के दृष्टि नहीं बनी है। अब ये जड़ता और वो जो है वो दृष्टा, और पहले बताया कि नहीं कि भाई दृष्टि और दृष्टा दो नहीं है, अभिन्न है, ये कई वस्तु है, दो नहीं है। तो दो की प्रतीति है कि दो है। तो मैंने दर्पण लगा दिया माँ, अब या मैं में से निकल के मैं गया है उसमें कि मैं दिख रहा है वहाँ? मैं में से निकल के तो नहीं गया। मैं जो का त्यों है कि मैं में कुछ कमी आई? कोई कमी नहीं आई। और यहाँ मैं चेतन है कि जड़ है? और वहाँ मैं चेतन है कि जड़ है? जड़ है। ऐसे तुम्हारा दृष्टा दृष्टा ही और दृष्टि जड़ दिख रही है। अब वो जड़ दिखने पर भी जो है वो उसमें से दृष्टा में से निकली है दृष्टि के बिना निकले दिख रही है। जैसे तुम इसमें से निकल के मांगे हैं कि बिना निकले दिख रहे हैं, ऐसा ही न्याय है। आइए ना, हाँ, दृष्टा में से दृष्टि निकली नहीं है, निकलती तो जड़ हो जाती, सत्य हो जाती।
दृष्टा ही दृष्टि के रूप में दिख रहा है जड़ बन के। अब जहाँ जड़ बन के देखना अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान है। और दृष्टि को दृष्टा समझना, चेतन समझना ज्ञान है। अब बात कैसे समझेंगे? अब ये दृष्टांत दिया कि नहीं? तो एक के दो दिखने लग जाते हैं, जड़ चेतन है, तुम देखने वाले हो गए, वो देखने वाला हो गया। ऐसे दृष्टि दिखने वाली हो गई, तुम देखने वाले हो गए। तो जहाँ बिना हुए दो दिख रहे हैं कि हैं दो है? बिना हुए दिख रहे हैं। चेतन ही जड़ के रूप में दिख रहा है, दृष्टि के रूप में, और दृष्टि दृश्य के रूप में दिख रही है। आएगी नहीं बात? हाँ। तो यहाँ अब तीन है कि एक ही है? अब एक देखना ज्ञान है और तीन देखना अज्ञान है। आएगी ना? और यह तीन देखने में दृष्टा बन के दृष्टि से दृश्य में फंसे पड़े हैं और दृश्य को सत्य मानते हैं। आएगी नहीं बात? और ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए। तो तुम्हारे स्वरूपों में भूख प्यास है कि या दृष्टा में सब भूख प्यास भर रही है? दृष्टा में दृष्टि से दृश्य में लेकर भूखा प्यासा बना हुआ है। तो यहाँ भोक्ता भोग बनेंगे कि नहीं? विषय विषय बनेंगे। अब ये त्रिपुटी में फंस गए। और त्रिपुटी के प्रकाश है तुम्हें कि प्रकाशक है कि त्रिपुटी है? प्रकाशक है आत्मा अपनी महिमा में कि देश काल में? और ये त्रिपुटी देश काल में है कि महिमा में? देश काल में है। और देश काल मिथ्या है उसमें। तो ऐसा नेम नहीं है मिथ्या प्रतीत न हो, ऐसा नेम नहीं है प्रतीत हो रहा है वो सत्य हो। ये बात दिमाग में बैठ जाए। आइए ना? हाँ। तो ये प्रतीत होने पर भी, वो दर्पणम प्रतीत होने पर भी है मां दो, इसमें से निकला नहीं और मां किसी ने बनाया नहीं। तो एक के दो प्रतीति है कि है? प्रतीति है। और मिथ्या होने पर प्रतीत हो रहा है और प्रतीत होने पर सत्य नहीं है। आइए ना? तो उसको यहां से मां देखना अज्ञान है, चूंकि वो नहीं देख रहा है। ये दो बने नहीं है। मां रंग लगा हुआ है तो दृष्टि में टकरा के इसी को देख रही है और दिख रहा है उसमें। ऐसे दृष्टा ये अपने में या दृष्टि को देख रहा है, अपने को न देखकर दृष्टि में दृश्य को देख रहा है। तो दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य बना हुआ है क्या कोई और है? दृश्य बना हुआ है। ये वेदांत ज्ञान है। अब ऐसे गीता समझ आएगी, उपनिषद समझ आएंगे कि ब्रह्मसूत्र समझ आएगा तुमको? ये कोई श्लोक समझा देगा ऐसे? ये महापुरुष ही समझ आएंगे कि ये शास्त्र समझ आ देंगे? नहीं समझ में कैसे भी आएगा ही नहीं। आइए पढ़ लियो, रात दिन पढ़ते रहो, ये बात समझ में आएंगे नहीं। आएगी नहीं? हाँ। इसलिए गुरु बिना होए ना ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन। वो दृष्टा चेतन ही है कि उसमें जड़ता आई नहीं और जड़ता दिख रही है बन के दृष्टि। वृत्ति जो है विवर्त है ये, और विवर्त उसमें परिणाम होके बना है कि उसमें विवर्त जो है उसमें से निकला है? न निकला ना परिणाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों है। ये बताया कि नहीं मैं में से निकल के दर्पणम में नहीं बना, ऐसे मैं में से निकल के दृष्टि वृत्ति नहीं बनी। और दृष्टि जड़ है और दृष्टा चेतन है। अब ये भेद दिख रहे हैं कि नहीं दोनों? हाँ। तो जड़ रूप में वो चेतना ही जड़ रूप में दिख रहा है, कोई और है? और दिखने पर अभी वो चेतना ज्यों की त्यों अपने स्वरूप महिमा में ज्यों की त्यों है क्या कुछ कमी आई है तुम्हें? ज्यों की त्यों है। प्रतीति है। छाया के समान है और छाया कोई तत्व नहीं होता है। आइए नहीं? हाँ। तो ये जो है प्रतीत होने पर भी है नहीं। जैसे आप अपने में से निकल कर दर्पण में नहीं गए कि निकल के गए इसमें से? नहीं गए। इसी प्रकार दृष्टा से दृष्टि निकल कर दृष्टि नहीं बनी। आएगी नहीं बताऊं? अब ये बात कैसे समझ में आ जाएगी? जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ये जड़ चेतन सब जो है भोक्ता भोग सब दिख रहे हैं, देश काल वस्तु सत्य दिख रहे हैं, ये सब ये समझ में आएगा बिना योग्यता आए और बिना सत्संग किए और बिना इसकी निकलना नहीं चाहेगा जब तक नहीं होगा, आएगा ही नहीं कुछ समझ में। तो दृश्य नहीं बनती, यही समझना चमत्कार है कि जड़ बनी नहीं और जड़ दिख रही है। और जो कि क्यों है वो अपनी महिमा में, वो देश में आया ना, काल में आया ना, वस्तु में आया। आज देश काल वस्तु में देख रहे हैं, तब भी देश काल वस्तु में नहीं है। वो आंख के पीछे दृष्टा नहीं बैठा है तो आंख में है कि देख रहा हो, वो अपनी महिमा में से इसको देख रहा है। तो महिमा जो है स्वरूप होता है
और वो देश काल वस्तु में नहीं है कि नहीं? देश काल वस्तु उसमें कल्पित है, कल्पना है कि नहीं? ये चमत्कार है कि सब कुछ होने पर भी सब कुछ दिखता है, सब कुछ न होने पर भी सब कुछ दिखता है। ये चमत्कार है, ये माया है। क्या कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ दिखा रही है कि नहीं? ये तो ये माया है। माया में कुछ होता है कि बिना हुए दिखाता है, सब बिना हुए सब दिखाता है, इसका नाम माया है। हाँ, तो ये माया में फंस गए। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे बाह्य प्रपदंते माया में तम तरंते। जो मेरा भजन करते हैं वो मेरी कृपा से निकल सकते हैं इसमें से, वैसे कोई उपाय नहीं है। और नहीं मरते रहो, जन्मते रहो, कीड़ा मकोड़ा बनते रहो और दुख पाते रहो, तो दूसरे का बिगड़ेगा क्या अपना बिगड़ेगा? कल बताया कि नहीं, बड़े भागे पाए ये जो है बड़े भागे मानस तन पावा, क्या है जो है देवताओं को दुर्लभ है, ये मानस तन बड़े भाग्य से मिला है। और देवता और सब इसकी याचना करते हैं कि नर तन सम नहीं कवने उदयी जीव चराचर जाचत ते। चराचर याचना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं हमको नर शरीर मिल जाए। और फिर क्या कहिए कि भाई ये जो है नर तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि इसका फल विषय नहीं है और तुम विषय बना रहे हैं इसका फल। विषय बना के फंस रहे हैं कि नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, माँ पहुंच जाए माँ मिल जाए, वो गद्दी मिल जाए वो गद्दी मिल जाए। कितना भारी परिश्रम कर रहे हैं, कितना जो है जीवन को लगा रहे हैं इसमें। और ये क्षणिक सुख देने वाले हैं कि ये स्थायी हैं? सब क्षणिक सुख देने वाले हैं। और सब जीवन जा रहा है कि नहीं, और फल बना लिया कि नहीं, और फल है नहीं या नर्तन का विषय निर्विषय है, फल है उसको जानना है कि फल को जानना है? निर्विषय को स्वरूप को जानने के लिए मिला है और उसमें गमा रहा है, जीवन सबरा लगा दिया उसी में। क्या पढ़े लिखे का पढ़ने में लिखने में दुख हुआ कि सुख हुआ? कितना दुख हुआ है। और दुख है कि फिर जो है कितने हाथ जोड़ते डोले नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। सबके पामंतर पढ़ते डोले के नहीं कि भाई हमको नौकरी दो, और कितना भी पैसा ले लो, कमाए पैसा दे दे कि नौकरी लगवाते हैं कि नहीं। अब पढ़े लिखे नौकरी भी लग गई, अब नौकरी लग गई और फिर पूरी हो गई तो पेंशन बदल गई। तो क्या किया जीवन में? तो पढ़े लिखे नौकरी करी पेंशन ली और मर गए। ये किया तो और कुछ किया? यही किया। ये मरने के लिए आए थे और ये रोटी तो नौकरी करे तो भी मिलेगी और न करे भजन करे तो भी मिलेगी। तो ये अब ये नौकरी करनी थी कि भजन करना था इस शरीर में? तो भजन करना था तो कैसी पदवी मिलती? सब दुखों की निवृत्ति होती है, दुख रहते। और ये समय निवृत्ति भई के दुख रहे और मृत्यु से छूटे के मरे। मृत्यु से है छूटे के मरे और सुखी रहे जीवन भर के दुखी रहे। फिर भी दिमाग में नहीं आती ये बात। उसी के लिए दौड़ता है। आइए ना बताओ कितना भारी श्रेष्ठ है और ये इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी जो है करता नहीं है ये काम। तो असली बात यह है कि जो बदलता है वह दृष्टा ही नहीं होता। दृष्टा बदल जाएगा तो दृष्टा नहीं रहेगा। दृष्टा बदलता है कि दृश्य बदलते हैं? दृश्य भी नहीं बदलते। वैसे दृश्य भी जो है बिना बदले दिख रहे हैं जो है। हाँ, दृश्य भी नहीं बदलता है तो दृश्य कहाँ बदल के तुम जो है दर्पण में गए? यही है दृश्य का, वहां है दृश्य यही है, फिर वहां थोड़ा ही गया है, दृश्य भी कहाँ बदला? तो तुम दृष्टा है, ये दृश्य है तो यही दिख रहा है उसमें कि कोई और दिख रहा है? एक पेड़ छोटा था, अभी बाद में उनको बड़ा दिखा, तो जब बड़ा दिखा तो छोटा नहीं दिखा, दृश्य बदल नहीं गया। तो ये जो है दृश्य अज्ञान में बदल रहे हैं, ये ज्ञान में थोड़ी है भाई। दृश्य जो सत्ता है वो छोटी थी जब भी सत्ता थी और बड़ी है तब भी सत्ता ही है कि वो छोटी बड़ी सत्ता है कि सत्ता ये को होती है भाई? चैंटी की सत्ता और हाथी की सत्ता ये कहीं है कि अलग अलग है? ये कहीं सत्ता है, वह सत्ता का नाम सत्य है। सत्ता बदलती है कि वो जो है आकार बदलते हैं, उसमें आकार बदलते हैं। सत्ता कहाँ बदली? वही सत्ता छोटी दिख रही है, वही सत्ता तुम्हारी बड़ी होके दिख रही है। तो सत्ता बड़ी छोटी हुई क्या आकार हुआ छोटा बड़ा? आकार फिर मिथ्या है कि सत्य है? ये सब मिथ्या है। तो मिथ्या में दिख रहा है कि नहीं? सब
मिथ्या में दिख रहा है, और अमिथ्या का नाम अज्ञान है। तो अज्ञान ही तुमको जो है छोटे बड़े के रूप में ये बदलता हुआ दिख रहा है कि वो जो है सत बदलता हुआ दिख रहा है? अज्ञान, छोटे बड़े अज्ञान ही है, यही बदलता हुआ दिख रहा है। बदला नहीं, फिर भी बदलता हुआ सा दिख रहा है कि बदल गया सा दिख रहा है? ये सब अज्ञान भरा हुआ है। दृष्टा ही नहीं होता है जो बदल जाएगा, तो बिना बदले ही बदलता हुआ सब भास रहा है। दृष्टा बिना बदले हुए ही और बदला हुआ सब भास रहा है। दुखी पहले था, दुखी है, ये नहीं, ये तो जीव है, और इसको देखने वाला है आत्मा। हाँ, सुखी दुखी देखा, वो बदल जाता तो वो भी सुखी दुखी हो जाता। ये सुखी को भी देखा, दुखी को भी देखा उसने, आइए ना। तो सुखी को देख रहा है तब भी वो था, दुखी को देख रहा है तब भी वो है। पर ये सुखी जब था जब दुखी नहीं था, और दुखी था जब सुखी नहीं था। तो ये सुखी दुखी होने वाला बदला के वो देखने वाला बदला? होने वाला बदला, और देखने वाले तुम ही है क्या कोई और है? और ये सुखी दुखी होने वाले भी तुम ही है कोई और है? होने वाले भी तुम ही है कि कोई और है? भाई मैं ही सुबह दुखी हो रहा था, अब सुखी हो गया, अब मैं सुखी हूं, पहले मैं दुखी हो रहा था। तो ये सुखी दुखी होने वाले भी तुम ही है, इसको देखने वाले भी तुम ही है। आइए ना, अब यहाँ ये विवेक करना है कि तुम जो है सुखी दुखी होने वाले हैं कि या सुखी दुखी को देखने वाले हैं? देखने वाले हैं। वो बदला नहीं, ये बदल गया, तो बदल जाता है वो सत्य नहीं होता है। आइए ना, हाँ, तो जो है नहीं बदला वो है तुम्हारा स्वरूप। तो ये जो है कुछ भी न होने पर भी सब कुछ दिख रहा है। असली बात यह है कि जो बदलता है वह दृष्टा ही नहीं होता, बिना बदले ही बदलता हुआ सब आस रहा है। इसलिए पहला विवेक यह है कि दृष्टा में भेद नहीं है। दृष्टा में भेद नहीं है। भेद दृश्य में होता है और दृष्टा में नहीं। जब दृष्टा में भेद नहीं तो दृष्टा से दृष्टा भिन्न कैसे हो जाएगा? दृष्टा से सृष्टा भिन्न कैसे हो जाएगा? तो दृष्टा ही सृष्टा के रूप में दिख रहा है कि कोई और है? दिख रहा है। तो अब दृष्टा में भेद नहीं तो दृष्टि में भी भेद कहाँ है? दृश्य में भी भेद नहीं है। आइए ना, तो तुम्हारी जो है दृष्टा में यहाँ में भेद नहीं है, और दृश्य में दिख रहा है तो दृश्य भेद होके दिख रहा है। भेद होने पर भी भेद है, यहाँ से गया है वो, तो मैं में से निकल के मैं दिखा है वहां, नहीं दिखा, भेद कहाँ है? तो ये भेद देखना अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान है। कैसे भेद दिख रहा है और कैसे भेद को देख रहा है ये समझना पड़ेगा, आएगी ना। और ये बात बिना समझ आए और बिना योग्यता आएगी नहीं समझ में। और ऐसा समझेंगे तब इस संसार से छूटेंगे, और ऐसा समझे बिना छूट नहीं सकते, आएगी नहीं। तो जो है अब ये कैसे होता है, ये दृष्टा भिन्न कैसे हो सकता है जब उस समय अलग अलग है ही नहीं। तो सृष्टा और दृष्टा अलग अलग है नहीं। एक ही चेतना बुद्धि में अपनी छाया से एक होकर दृष्टा और सृष्टा दोनों रूप में भासने लग जाता है। एक ही जो चेतन है अपने उसमें जो है छाया रूप में, चेतन बुद्धि में छाया रूप से दिखने लग जाता है। जैसे दर्पण में तुम छाया रूप से दिखने लग गए, तो ये कई चेतना अब दो जड़ चेतन बन के दिख गया कि नहीं? या चेतन है जड़ है, तो वो जो है दिखने पर भी है कि बिना हुए दिख रहा है? वहां दो बना कर बिना हुए दो दिख रहे, बिना हुए दो दिख रहे, आएगी नहीं बात? तो ये जो है दिखने लग जाता है। एक ही चेतन बुद्धि में अपनी छाया से एक होकर दृष्टा और सृष्टा दोनों रूप में भासने लग जाता है। एक ही वस्तु में अहम और इदम की कल्पना हो जाती है। वो एक ही आत्मा में अहम और इदम रूप से दिखता है। ये तो मैंने देखा। अब जो है अब एक ही वस्तु जो है तुमने देखा कि भाई ये कल्पना होके दोनों दिखने लग जाते हैं। कल्पना में दोनों दिखने लग जाते हैं। इसलिए जो है एक ही वस्तु अलग होकर वस्तु में अहम और इदम की कल्पना कर लेता है।
इसका विवेक न होने पर जो अद्वैत तत्व है उसका ज्ञान नहीं होता। यह जड़ चेतना की ग्रंथि जड़ का धर्म चेतन में और चेतन का धर्म जड़ में बांटने लग जाता है। ये अध्यास हो गया कि नहीं सब? तो जड़ का चेतन में और चेतन का जड़ में, 5 चेतन में है लक्षण और 5 ही जड़ में है। तो ये है 4 लक्षण चेतन के और 4 ही जो है तत्व जड़ में है। तो चेतन कैसा है? सत चेतन आनंद अद्वय है। आएंगे नहीं? कितने हो गए? अद्वैत ये 4 हैं चेतन के। आएंगे ना? और इसके उल्टे कर दो 4 अनात्मा के। ये विशेषण 4 समझ आए? विशेषण देने पड़ेंगे कि नहीं? तो 4 विशेषण कौन कौन से? आत्मा के। हाँ 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 अद्वैत और इनके उल्टे कर दिया अनात्मा के। हाँ हाँ असत असत और जो है द्वैत, ये 4 अनात्मा के। आइए ना? अब 2 आत्मा में गए और आत्मा के 2 या में आ गए अनात्मा में। ये अध्यास हो गया, अन्योन्य अध्यास बोलते हैं। तो ये तुम्हारा जो अहंकार है ये सत है कि असत है? असत है कि सत अहंकार? असत है और सत दिख रहा है। अच्छा ये जड़ है कि चेतन है? जड़ है और चेतन दिख रहा है ना? तो ये आत्मा के 2 लक्षण इसमें दिख रहे हैं, सत और चेतन। हाँ। और ये द्वैत है और जो है ये दुख रूप है। और अपने को ये आत्मा में दुख रूप मानता है कि सुख रूप मानता है? दुख मानता है। और उससे अलग मानता है अपने को, वही मान रहा है, अलग मानता है, द्वैत में आ गया। इसके 2 लक्षण आत्मा में दिख रहे हैं। क्या क्या? दुख और द्वैत। और उसके 2 लक्षण इसमें दिख रहे हैं, चेतन और सत। ये अन्योन्य अध्यास हो गया। जैसे अग्नि का जो है लोहे में और लोहे का अग्नि में। अग्नि तो लोहे को अग्नि से लगाएंगे तो लोहे के गुण उसमें दिखेंगे कि नहीं? अग्नि में लोहे का क्या गुण है? आकार। आकार अग्नि में दिखा दिया कि नहीं? अब अग्नि गोल दिख रही है कि जो है निराकार दिख रही है? गोल दिख, आकार में कर दिया उसको। ऐसे तुम्हारे को और सतचेत को इसने आकार में डाल दिया। आकार दिख रहा है, मैं हूं। अग्नि हाँ मैं हूं, जो आकार दिख रहा है तुमको। तो इसने जो है उस आत्मा को आकार में बना दिया कि नहीं? अहम ने, अहम लोहा है और आत्मा जो है वो अग्नि है। अब इनके तादात्म्य होने से ये है उसके गुण इसमें और इसके उसमें दिख रहे कि नहीं? तो उसको आकार में डाल दिया। और ये लोहा जो है उसमें अब लाल दिख रहा है और है काला है। तो ये अग्नि रूप दिख रहा है कि नहीं? अब लोहा अग्नि हो गया कि लोहारा अग्नि रूप में हो गया। तो इसने अपना स्वरूप उसमें डाल दिया, उसका स्वरूप अपने में ले लिया। ये अन्योन्य अध्यास हो गया। आइए तो 2 लक्षण आत्मा के इसमें आ गए और इसके 2 लक्षण आत्मा में चले गए। अब ये जो है द्वैत में और दुखी होके दिख रहा है और सत चेतन आत्मा ये जो है ये अहंकार दिख रहा है। आइए ना? अब ये आगे बिना विवेक के ये निकलेंगे नहीं, अलग कर नहीं सकते इसको। विवेक चाहिए और विवेक सत्संग से होगा और सत्संग एक दिन में नहीं होगा, रोज सुनेंगे तब होगा। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आइए ना? हाँ तो अब जो है अब जो ये बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम होए मोह भ्रम भंगा है। तो बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा कि नहीं? तब इसमें से निकलेगा। आनंद में से आया है और आनंद में से है या दुख में कूद पड़ा है। अब दुख में से रहना चाहते हैं कि आनंद में पहुंचना चाहते हैं? आनंद में तो ये सत्संग से पहुंचेंगे और असत्संग से दुख में ही पड़ेंगे कि आनंद में पहुंच जाएंगे? दुख में ही पड़ेंगे। तो कितने जन्म हो गए इसी में दुख में पड़े और इसी से जो है सुख मानते हैं। तो इसमें सुख है कि दुख ही दुख है? दुख ही दुख है, इसमें दुख है नहीं। जिसमें सुख है ही नहीं उसमें से सुख कैसे निकालेंगे तुम? भाई अग्नि में रसो है, पानी है नहीं है तो वहां से पानी कहां मिलेगा? और तुम अग्नि में से पानी निकालना चाहते हैं, है ना? तो वो तो रस ही नहीं है, तो अग्नि में कहाँ है रस? तो वो चकोरा खाती है नहीं, उसको जो है रस मिलता है कि उसके जीव और भी जलते हैं उससे खाके।
अग्नि खाने वाला कोई जीव है कि नहीं? कोई प्रकाश को खाता है, कोई अग्नि को खाता है, कोई वायु को खाता है, कोई जो है ये जल के उनको जो है सब खा के ये जी रहे हैं कि नहीं सब? हाँ, तो ये वायु अग्नि सब खाने वाले हैं, बहुत सब वस्तु खाने की है सब, और उनके उसी से तृप्ति होती है। इसका विवेक न होने पर जो अद्वैय तत्व है उसका ज्ञान नहीं होता। यह जड़ चेतन की ग्रंथि है। ग्रंथि पड़ गए, जड़ का धर्म चेतन में और भास रहा है, और चेतन का धर्म जड़ में भास रहा है। इदम के तत्व का स्वरूप को नहीं समझेंगे तो तुमको जो है तब तक अज्ञान शेष रहेगा, और अहम के स्वरूप को शुद्ध को नहीं समझेंगे तब तक भी अज्ञान नहीं जाएगा। अब ये दोनों के स्वरूप देखने पड़ेंगे कि नहीं, अहम के और दव के? हाँ, तो इनके स्वरूप समझने पड़ेंगे। तो अब अहम को जो है शुद्ध स्वरूप क्या है? आत्मा। और इदम का शुद्ध स्वरूप क्या है? सत है, और ये चेतन है। तो सत और चेतन एक करेंगे तब ये जो है संसार हटेगा। सत दिखने लग जाता है, चेतन देखने लग जाता है, तो ये दोनों जो है एक के दो बन जाते हैं। आएगी ना? हाँ। तो ये जो है सृष्टा दृष्टा एक है, एक ही करने हैं दोनों को। वही सृष्टा है, वही दृष्टा है, वही कल्पना का अधिष्ठान है, वही कल्प का अधिष्ठान है। ये दोनों जब तक नहीं समझेंगे तब तक तुम्हारा ये संसार जाएगा नहीं, दुख जाएगा नहीं। अब तो संसार की वस्तुओं से दुख मिटाना चाहते हैं तो दुख मिटता है तो और ज्यादा आता है। कितनी भी सुविधा करो और ज्यादा असुविधा हो जाती है। कितनी सुविधा चली गई फिर भी जो है पराधीन बन गए कि स्वतंत्र रहे? हाँ, पराधीन हो गए। अब ऐसी बिना रह नहीं सकते, पंखा बिना रह नहीं सकते। पहले कहाँ आए और बड़े मजे से रहते थे। अब कितनी सुविधा चली गई फिर भी कितने दुख आ गए। मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, टीवी के बिना रह नहीं सकते। कितनी सुविधा हो गई और फिर भी दुखी है कि सुखी है? फिर भी दुखी है। तो अज्ञान शेष रहेगा, और अहम के तत्व का रूप को नहीं समझेंगे तो भी अज्ञान शेष रहेगा। तो इसमें जो है अहम क्या है यह विवेक करना पड़ता है। अहम क्या है इसको देखना पड़ेगा। अब अहम जो है या शरीर को मानता है कोई जो है या अहंकार को अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को मानता है, और कोई जीव को मानता है। कोई ईश्वर बन जाता है, कोई ब्रह्म बन जाता है। तो ये अहम इदम में डाले सबके अहम पाया, इदम में डाल के अहम समझता है सबको। आइए ना, तो अहम को इदम में डाल के अहम समझता है तो वो जो फिर जीव बन जाता है कि अंत में रहता है? जीव बन जाता है। कुछ भी समझो अपने को, सब अध्यास में ही है ये। आइए, अध्यास है, और ये अध्यास नहीं जाएगा तो तुम्हारी जो है ये दुख की निवृत्ति होगी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि ईश्वरो हम बलवान सुखी। आएगी ना? असुर है तो ईश्वर बन जाएंगे, और ज्ञानी है तो ब्रह्म बन जाएंगे। आएगी ना? तो ये दोनों ही जो है बन रहेंगे वो बनेगा, वो बिगड़ेगा। तो वो सत्य तो होता नहीं है, बिगड़ेगा। इसलिए जो है ये बनना मरना कुछ नहीं है, समझना है केवल। आएगी ना? यहाँ इदम से मिला हुआ अहम है, उस अहम में जो चेतन बुद्धि मालूम पड़ती है उस अहम को आत्मा समझते हैं। जो अहम बुद्धि से मिला हुआ है, बुद्धि में जड़ चेतना की ग्रंथि है ये। हाँ, बुद्धि में जड़ चेतना की ग्रंथि पड़ गई है, और वह ग्रंथि को अहम समझता है। तो ये आत्मा समझता है उसको। तो वो अहम आत्मा है क्या अनात्मा ही है? अनात्मा है। अहम आएगा तो ही परिच्छन्नता आ जाएगी, तुम्हारे कट जाएंगे चारों तरफ। या शरीर को मैं मानेंगे या फिर मैं को मैं मानेंगे तो मैं भी तो कट गया करे, शरीर से अलग जाएंगे तो भी परिच्छन्न रहेगा। तुम जो है व्यापक बन गए, परिच्छन्न बन के व्यापक को देख रहे हैं, तब भी जो है परिच्छन्न नहीं है। कुछ भी बनेंगे तो परिच्छन्न नहीं आएंगे। तुम जो है कुछ भी बनना, परिच्छन्न बनना है, अपरिच्छन्न नहीं रहते। यह है परिच्छन्न, और ऐसा अहम से इदम भासता है। परिच्छन्न अहम बन के और इदम को देखता है। आगे नहीं बता। हाँ, ऐसा का विवेक वेदांत से ही होता है, और कोई गुरु के द्वारा वेदांत के बिना होगा नहीं। आगे नहीं, इसका विवेक कौन कराएगा?
गुरु वेदांत से कराएंगे, उपनिषद से ही कराएंगे। उस एम को होता है हम अपने को तो जानते हैं मैं हूं, किंतु मैं अद्वितीय पूर्ण हूं यह नहीं जानते। चेतना हूं ये तो जान लिया कि मैं चेतना हूं, और मैं बुद्धि से जान लिया कि मैं हूं, पर मैं अद्वितीय पूर्ण हूं यह नहीं जानते। ऐसा जाने बिना, जो है पूर्ण जाने बिना, ये अहम परिच्छिन्न मिटेगा नहीं। और परिच्छिन्न में ही सब जीवन मृत्यु दुख सुख है कि अपरिच्छिन्न में? परिच्छिन्न में है। तो परिच्छिन्न किसको कहते हैं? जो अलग होता है, जो सीमित होता है। हाँ, सीमित होता है। और अपरिच्छिन्न किसको कहते हैं? नहीं, जिसमें कुछ है ही नहीं, इसके सिवा दूसरा नहीं है, वो अपरिच्छिन्न। हाँ, तो वो कहाँ मिलेगा? वो जो है व्यापक है, वो क्या परिच्छिन्न है? अपरिच्छिन्न अपनी महिमा में। हाँ, अपनी महिमा में मिलेगा, वो व्यापक नहीं है। व्यापक को देखने वाला है ये नहीं? व्यापक को देखने वाला है, और व्यापक को देखेगा तो परिच्छिन्न बन के ही देखेगा कि व्यापक को व्यापक देखेगा? व्यापक को देखेगा तो परिच्छिन्न बन के देखेगा, तो दोनों परिच्छिन्न हो गए कि नहीं? हाँ, वो दिख रहा है और तुम देख रहे हैं, तो तुम उससे कट गए और तुमसे वो कट गया, है कि नहीं? हाँ, तो ये व्यापक परिच्छिन्न जो है, ये दोनों ये व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं है। अपरिच्छिन्न परमार्थ में। हाँ, अपरिच्छिन्न देश काल वस्तु से रहते हैं, और ये परिच्छिन्न जो है देश काल वस्तु में आ गए। भाई तुम आप देख रहे हैं तो या देश में बैठ के और बात देश में देख रहे हैं उसको, व्यापक को। तो ये देश में है और काल में देख रहे हैं तुम, और वस्तु बना रखी है वे दोनों। तुम भी वस्तु बन रहे, वो भी वस्तु बन रहा है। तो देश काल वस्तु में ही फंस रहे हैं कि निकल गए? फंस रहे हैं इसी में। और ये सब जो है वो मानो चाहे ये मानो, ये दोनों मान्यताएं वाकी और याकी के ये ज्ञान है, मान्यता अज्ञान है सब। वो मानो चाहे ये मानो। अच्छा, भक्ति में तो वो मानेंगे तो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। अब मानेंगे उसकी भक्ति करनी है कि छोड़ देनी है? करनी है। तब तो जो है निकल जाएंगे इसमें से, उसकी कृपा से। और वो समझता है कि क्या चाहता है, मुझे संसार चाहता है तो वही संसार देगा, और मुक्ति चाहते है तो वही मुक्ति देगा। अब वो करेगा जब तो देगा, कि जो नहीं करे नास्तिक बन जाएगा तो करे देगा? वो आस्तिक होगा तब देगा कि नास्तिक बनने पर देगा? और ये तो जाने के नास्तिक हो जाता है। उसको जो है अपना स्वरूप मान लिया, मैं राष्ट्रपति हूँ ऐसा कहें तो तुम बन जाएंगे राष्ट्रपति? नहीं। तो ये राष्ट्रपति ब्रह्म बन रहा है कि ब्रह्म है? बन रहा है। चूंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और ये अल्प शक्तिमान जो है, और वो ब्रह्म जीव कभी ब्रह्म हो सकता है? और ब्रह्म कभी जीव रहेगा? वो बनेगा नहीं? होगा। जब ब्रह्म हो जाएगा तो जीव नहीं रहेगा, और जीव हो गया तो ब्रह्म नहीं रहा, ईश्वर नहीं रहा। तो ये ईश्वर हो जाएगा तो फिर जीव रहेगा कि ईश्वर हो गया? ईश्वर हो गया। फिर कहेगा कि मैं ऐसा हूं कि मैं ऐसा हूं, ईश्वर बनेगा कि हो गया? वो हो गया, बनेगा थोड़ा ही फिर। और ये तो बनता है, ईश्वरो हम बलवान तो ये बन रहा है कि है? बन रहा है, आइए ना। तो ये आसुरी व्यक्ति वो आ जाते हैं, ये सब जो है ईश्वर बन गए तो असुर बन गए, और जो है ज्ञानी बन गए तो ब्रह्म बन गए। तो ये दोनों ही बनना है, और उपासना करते हैं ईश्वर की ब्रह्म की, जब तो ठीक है। आइए, ये उपासना करनी है जीव बन की ब्रह्म की। जैसे ज्ञानी बनने की उपासना करनी नहीं, और संसार चीजों को पाने की उपासना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सब मिथ्या है। वो मिथ्या है, और ज्ञानी बन गए तो ज्ञानी बने हैं कि ज्ञानी है गए? ज्ञानी बनने के लिए उपासना नहीं करते। क्यों? बिना उपासना ज्ञानी कैसे बन जाएंगे? उपासना नहीं करेंगे तो ज्ञानी कैसे बनेंगे? भाई ज्ञान और जो है ये कर्म तो या व्यवहार में कि परमार्थ में? व्यवहार में। तो उपासना करेंगे जब अपनी चित्त की वृत्ति को रोकेंगे तो तुमको वो लक्ष्य भी है, ज्ञान भी है, और ये रोक रहे हैं तो कर्म भी है। तो दोनों से जो है तुम उस चौथी अवस्था में पहुंचेंगे कि ज्ञान से ही पहुंच जाएंगे बिना कर्म के? दोनों से पहुंचेंगे। तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय है कि नहीं? समुच्चय है। अब चित्त की वृत्ति को तुम सदाकार बना रहे हैं, अब ये बना रहे हैं तो तुम्हारे कर्म से बन रही है कि बिना कर्म के बन रही है? वो कर्म से बन रही है सदाकार। और तुम्हें उनका ज्ञान है कि ऐसे रूप की बनानी है, तो वो ज्ञान भर रहा है कि नहीं अंदर? हाँ, तो वो ज्ञानाकार बना रहे हैं, ईश्वराकार ब्रह्माकार बना रहे हैं। तो ज्ञान और कर्म दोनों है कि ये कहिए? वहां
दोनों हैं। आइए, तो ज्ञान और कर्म दोनों चल रहे नहीं। तो कर्म से ज्ञानी बनेंगे, वहां जाके चित्त की वृत्ति निरोध होगी कि पहले ही हो जाएगी बिना करें? कर्म से होगी, वहां पहुंचेंगे। और चित्त की वृत्ति निरोध हो गई तो अब ज्ञान रहा क्या? अब कर्म रहा? ज्ञान ही ज्ञान हो गया, ज्ञान ही ज्ञान रह गया, वहां कर्म नहीं रहा। कर्म निवृत्त वहां जाके हुआ है। तो चौथी अवस्था में हुआ है कि जहाँ साधना में हुआ है कि सिद्धि में हुआ है? सिद्धि में हुआ है, वहां जाके तब ज्ञान हुआ है। तो वो कर्म से हुआ कि बिना कर्म के हुआ? वो कहा कि कर्म के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। आएगी नहीं बात? हाँ। और तुम कह रहे हैं कि भाई कर्म करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के लिए जो है कर्म करने की जरूरत नहीं है। आएगी नहीं? अब ये उल्टा सीधा भर रहा है कि नहीं सब? इसमें जो है दिमाग में भर दिया ये पढ़ लिख के। ऐसे ही पढ़ाने वाले आ जाते हैं, ऐसे ही पढ़ने वाले विचार करते नहीं। आएगी नहीं? तो ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं होगी और ज्ञान कर्म के बिना नहीं होगा। आएगी नहीं बात? हाँ। तो कर्म छोड़ने के करने। अब तुम्हारा कर्म जो कब छूटा? जब ब्रह्मा में एक हो गए, ब्रह्म में तब छूटा का? उससे पहले साधना में छूटा का? सिद्धि में छूटा? जब जो है वृत्ति नहीं रही तो कर्म किससे करेंगे अब? और जब वृत्ति में आ रहे हैं तो कर्म करने के, कर्म छोड़ने और दूसरे कर रहे हैं तो उसको करने हैं, अशुभ को के शुभ को करना है? शुभ को करना है। अब यहाँ उल्टा आ जाता है, ज्ञान हो गया अब करने की जरूरत है, अशुभ छोड़ो मत, शुभ करो मत। ये सब उल्टा ज्ञान भर जाता है। आएगी ना? अनुकूल पड़ जाता है सब। तो ये सब गड़बड़ी हो गई कि नहीं? ऐसा हो जाता तो ये सब जो है छूटना अधिक और जाए। वेद शास्त्र बहु कई उपाय है, बहुत उपाय कह रहे हैं और इनको पढ़ने से ज्यादा उलझ जाती है, छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती? कि जीव हृदय तम मोह विशेषी, तम और मोह भर रहा है उसके विशेष। छूटे थे में ग्रंथ पढ़े नहीं, देखी ग्रंथि दिखती नहीं है। अब यह दृष्टा कोई दृष्टा मान लिया तो वो दृष्टा दिख रहा है कि ये दृश्य कोई दृष्टा मान रहा है? तो तमा और मोह भर रहा है इसके अंदर के निकल गया, भरा हुआ है सब, इसलिए ज्यादा उलझ जाएगी स्थिति। चूंकि ये ज्ञानी बन गया, कर्म छोड़ दिए सब, गया का नहीं काम से। अब ज्ञानी बन गया, कर्म छोड़ दिया तो संसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको दरिद्री बनेगा कि धनी बनेगा? बिना कर्म के दलिद्री बनेगा। और ज्ञान हुआ नहीं तो मुक्ति मिल जाती। हाँ, तो दोनों से गया का नहीं ना? संसार मिलेगा ना, मुक्ति मिलेगी, दोनों से गया। हाँ, दोनों ये दुविधा में दोनों गए। कर रहा था बस स्वतंत्र होने को और ज्यादा फंस गया, छूटना अधिक उड़ जाए। इसलिए भजन करो बस, जो है भजन मत छोड़ो। ज्ञान हो गया तो भी मत छोड़ो। आइए नहीं? उपासना करो यार, सब यज्ञ दान तीनों करने, ये मनुष्य शरीर में होंगे और पवित्र करने वाले हैं ये तीनों। आइए नहीं? बस ये तीनों करने हैं। ज्ञान हो गया तो भी करने, नहीं हुआ तो भी करने। ज्ञान हो गया तो ये तुम्हारा नुकसान करेंगे ज्ञान में, असत सत का क्या बिगाड़ेगा? और ज्ञान नहीं हुआ तो ये लाभ ही लाभ कर देंगे कि तुमको हानि करेंगे? लाभ ही लाभ होगा। आइए नहीं? लाभ ही लाभ होगा। तो बुद्धिमान को है जिससे लाभ हो करने से वो काम करेगा कि जिससे हानि हो न करने से वो काम करेगा? जिससे लाभ हो वो काम करेगा, वो बुद्धिमान। ये तद बुद्धवा बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। और कृत वहां जाके हो गया और फिर भी सब काम कर रहा है कि नहीं? सर्वथा वर्तमानो न च भूयो से जाएगा, कि सब प्रकार से बरत रहा है कि बर्ताव छोड़ दिया उसने? बरत रहा है, सब काम कर रहा है और कृत हो गया। एतद बुद्धवा बुद्धिमान से कृत भारत है। अब ये श्रुति है कि नहीं ना? कृत हो गया और कृत होने पर भी जो है फिर सर्वथा वर्तमानो भी न च भूयो से जाएगा, जब वो सब प्रकार से बरतता है। भगवान कहते हैं कि किंचित मात्र भी कोई अप्राप्त नहीं है मेरे को। भाई आत्मा को कुछ अप्राप्त वस्तु रह गई, बस सतह छोड़कर क्या है असतह प्राप्त करेगा कि सत प्राप्त हो गया? और चेतन छोड़ के जड़ को प्राप्त करेगा कि चेतन प्राप्त हो गया? और आनंद छोड़ के दुख प्राप्त करेगा कि आनंद स्वरूप हो गया? तो अब क्या रहा उसको? जो भगवान कहते किंचित मात्र भी मेरे को प्राप्तव्य कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। प्राप्त हो गए तीनों और फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? क्या मैं न करूंगा तो ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे जो लोग। तो लोक हित के लिए अर्जुन तेरे को ज्ञान हो गया तो भी जो है तू कर्म करे जनकादि के समान, और नहीं हुआ तो भी जो है लोक हित के लिए कर्म करे। तो उनके लोक हित के लिए कर्म किए कि नहीं उन ज्ञानियों ने? कि छोड़ दिए किसी ने? ये सब ने इसी प्रकार कर्म करने, कर्म तो छोड़ने नहीं है, ज्ञान में ना अज्ञान में। आगे नहीं बस। इसलिए जो है
ये समझ लेना चाहिए। विवेक से परिच्छन्नता को हटा देते हैं। विवेक से, अब विवेक ऐसे करने से होगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हो गया, विवेक बस समझने से होगा। और ये एक एक वस्तु समझनी पड़ेगी सब, कि दृश्य क्या है, ये मिथ्या क्या है, मिथ्या भी समझना पड़ेगा कि नहीं, कि मिथ्या करके डाल दिया तो मैंने सत्य को पकड़ लिया, मिथ्या भी समझना पड़ेगा। आएगा ना, मतलब सगुन न जाने कोई निर्गुण ब्रह्म सुलभत, सगुन न जाने कोई तो ये स्वगन को भी जानना पड़ेगा कि इसको छोड़ देना है, बाहर में जाओ, जानना पड़ेगा, इसको भी मिटाना है। तो इसको जो है अद्वैत करना है तो अपने स्वरूप में लाना है कि इसको द्वैत करके मां डाल देना है, स्वरूप में लाना है, तब अद्वैत होगा। क्योंकि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसी श्रुति है, आएगी ना। और एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कब होगा, जब सब वही एक ही होगा तब होगा, कि वैसे ही हो जाएगा, एक ही तब होगा। अब यहाँ एक दो, अब या में भी एक दो चलते हैं बाद में, और परमार्थ में भी एक बोला जाता है कि वो एक है, बोला जाता है समझाने के लिए। एक होगा तो आधा आधा होके दो हो जाएगा, हाँ आएंगे नहीं बात। हाँ आधा प्रकृति पुरुष दो बनेंगे कि नहीं, एक में से ही बनेगा, अलग से बने, एक में से दो हो गए तो एक भी नहीं कह सकते उसको, दो भी नहीं, द्वैत तो दी ही रहा सबको, न वो द्वैत है न अद्वैत है। तो अद्वैत द्वैत या व्यवहार में ही है, कारण कार्य में कि तत्व में, वो अद्वैत तत्व है। और या अद्वैत में इसमें एक में जो है सब दूसरे भर रहे हैं तमाम, आएगी ना। तो निराकार में निराकार रहते हैं कि नहीं, तो वो ईश्वर निराकार है, और उसमें ये आकाश भी निराकार है, माया भी निराकार है, अज्ञान भी निराकार, ये सब भर रहे हैं कि नहीं उसमें, जीव निराकार, ईश्वर निराकार, माया है, सब निराकार भर रहे हैं। वो आकार में दोनों आकार है कि नहीं, वो भी आकार है और ये भी आकार है, और सब को देकर अद्वैत है कि इनको छोड़ कर है, सबको देकर अद्वैत है। तो अद्वैत बाद है ये, कि अद्वैत तत्व है, अद्वैत बाद है ये, अद्वैत तत्व आत्मा है, अद्वैत बाद ब्रह्म है, ब्रह्म कारण कार्य बनता है। तो ये ब्रह्म तक कार्य कारण है। और नचिकेता ने आत्मा की पूछी कि ब्रह्म की पूछी कि वो आत्मा क्या है, जो किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, उस तत्व को बताओ। तत्व पूछा कि बाद पूछा, तत्व पूछा, और वह तत्व को वो ब्रह्म ही बताएगा, वो अंत में ब्रह्म ही रहता है, कोई और वही काल है कि कोई दूसरा है, वही यमन कर रहा है सबके ऊपर है, कोई दूसरा है, वही है, वह ब्रह्म से पूछ रहा है। और ब्रह्म जानता है कि नहीं अपनी आत्मा को, क्या अज्ञानी है वो, वही जानता है, वही बताएगा कि नहीं उसको, वही अपने काल को जानता है। मां ब्रह्म रहेगा कि ब्रह्म का काल है आत्मा, कि आत्मा है वो ब्रह्म, ब्रह्म की आत्मा जो है ब्रह्म का काल है। तो अपने काल जानता है कि नहीं, अपने स्वरूप जानता है कि नहीं वो इसलिए तो बताएगा, नहीं जानता तो कहां से बता देता, आएगी नहीं। फिर तो वो सबका खाने वाला है कि नहीं, यमन सबके ऊपर यमन शासन कर रहा है और सबको खा रहा है। तो सबका शेष रहता है, वो नेति नेति में कौन बचा, वो ब्रह्म बचा, कोई और बचा, ब्रह्म बचा। और निषेध के शेष को फिर जानना है, वह निषेध का भी शेष है कि नहीं कोई, तो अंतिम निषेध में कौन पाया, ब्रह्म। और ब्रह्म जिसमें दिख रहा है वो शेष है कि नहीं फिर, और ब्रह्म भी तो दिख रहा है कि नहीं किसी में, तो उसको भी मिटाना है कि नहीं। जो अब वो ब्रह्म ही बताएगा उसको, के कोई गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो वहां जाके साक्षात पर ब्रह्म पाए कि नहीं पाए, नचिकेता को वहां पाए कि नहीं पाए, मां पाए। और सब छोड़ के गया, सब त्याग किया, और सब पे ठुकरा दिया उसने, क्या क्या प्रलोभन दिए उसको कि ये ले ले ये ले ले, तो कुछ आत्मा के सिवाय कुछ चाहा उसने कि जो है सबको ठुकराया, सबको ठुकराया, तब आत्मा मिला। और ये चाहेगा तो ये चीज दे देगा वो ब्रह्म, आएगी ना। और जब सबको ठुकरा के उसी को पूछता है, उसने कहा कि कुछ भी ले ले पर उसको मत पूछे, तब वो जो है वो जानता नहीं है, इसलिए मना कर रहा है कि जानता है तब मना कर रहा है, तब मना कर रहा है कि बहुत दुर्लभ है देवताओं के लिए भी, उसको मत पूछे, उसके बारे में मत पूछे। और जब कहीं के देवताओं को भी दुर्लभ है तो ऐसी वस्तु लेनी है कि जो सुलभ है वे लेनी है,
दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है बोले नहीं, और ऐसा दाता कहाँ मिलेगा जो उसको जानता है और बताने वाला देने वाला है। और ये तो जो है तुम नहीं देंगे तो हमारे कर्म से दे रहा है वो, क्या बिना कर्म के दे रहा है? कर्म से दे रहा है। और वे तो हम नहीं मांगेंगे तब भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वे तभी मिलेंगे। और जो मांग रहे हैं हम, वो जो मांगने से ही मिलेगा कि बिना मांगे मिल जाएगा? वो आत्मा मांगने से मिलेगा। तो उस आत्मा को पूछ रहा है कि उसको बताओ ये नहीं चाहिए मेरे को, आइए नहीं बताओ। अब ऐसे आदमी को साक्षात परब्रह्म गुरु जो है वो ज्ञान कराएगा, वो आत्मा को बताएगा। तो अन्य बताने वाले और उसको जानने वाले दोनों कहाँ पहुंचे हुए हैं? ये यहाँ पढ़े हैं कि वहां पहुंच गए अपनी योग्यता पर, अंतिम लक्ष्य पर पहुंच गए कि यहाँ इस समय पढ़े? दोनों अंतिम में है, आइए ना। हाँ, तो वो दोनों जो है वो जिज्ञासु भी और मुमुक्षु और जो है गुरु दोनों उस जगह पे मिलेगा नहीं। अब माँ जो है बता रहा है, वो पूछ रहा है, और वो गुरु बता रहा है। तो माँ ये प्रश्न कर रहा है, वो उत्तर दे रहा है, आइए नहीं बोल। हाँ, अब ये प्रश्न उत्तर कब तक है तुम्हारे? जब तक वो आत्मा जान लिया तो फिर प्रश्न उत्तर रहेगा। जाना तो तुम्हें ही हो जाएगी। फिर गुरु बन गए क्या? वो शिष्य रहे, गुरु ही बन गए। गुरु का मुख तुम्हारा मुख हो गया, गुरु का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान हो गया। ये कहीं रहा क्या? वो दो रहे, और वो आत्मा रहा क्या जो है गुरु शिष्य रहे? आत्मा रह गया, वो है वहां जाके प्राप्त होगा। ऐसी योग्यता आनी चाहिए। अभी तो ऐसे तुच्छ में फंस रहे हैं, ये मिल जाए ये मिल जाए, ऐसे बिना कितने भारी दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे को आत्मा मिलेगा? ये जो डालता रहेगा, जो चाह रहा है वही चीज देगा। वो तो कलम वृक्ष है, और वो जानना है कि नहीं तुम्हारे अंदर किसको चाह रहा है ये? तो वही आत्मा ही जो है वो ब्रह्म है कि कोई और है? आत्मा ही ब्रह्म है, आइए। और वो जानता है सब, और वही जो है गुरु के रूप में उपदेश देगा कि कोई और देगा? तो शिष्य और गुरु जो है कब तक है? जब तक जाना नहीं, जब तक। और जान लिया था वो आत्मा ही था कि और प्रश्न उत्तर तुम्हारे जो थे वही में थे कि क्या दूसरी जगह थे? उसी में तुम्हारे अंतःकरण में बैठ के वो जो है शिष्य बने के प्रश्न कर रहा, और उस अंतःकरण में गुरु के में बैठ के वही जो है उत्तर दे रहा है। तो वहां दो है कि एक है? एक ही है, आइए। और वही जो है फिर अब हाँ, माने तुम काम कर देंगे, जड़ थोड़ी करेगा, चेतने करेगा कि जड़ करेगा? तो तुम चेतने के जड़े? तो चेतने तो तुम ही तो कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं अंतःकरण में बैठ के, और वो अंतःकरण में बैठ के जो उत्तर दे रहा है। अब जब ये प्रश्न और उत्तर जब पूरे हो जाएंगे तो अंतःकरण में रहेंगे कि मेहमान पहुंच जाएंगे? और ये करेंगे कि दो रहेंगे? एक हो गए, आइए एक हो गए। फिर कहाँ दो रहे? अब ये दो तुम्हारी कल्पना में थे कि उसमें थे तत्व में? कल्पना में थे, हम पढ़े थे, हमसे निकल गए। अब आइए ना, और गुरु के द्वारा निकलेगा, वैसे निकले, और गुरु शिष्य रहेगा, वही हो गए, आत्मा ही हो गए, आइए रे। अब मधुआ कहाँ रहे? अब उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे जब तक इससे निकल नहीं सकते, आइए ना। तो ये ज्ञान है भाई, ये जो है ऐसे के लिए। तो अब क्या करना है? केवल सुनना है, कुछ नहीं करना है। और अब सुनने में जो है अब वो हानि दिखती है घर की, और जो है लोभ दिखता है, इतना खर्चा होता है, काम छूटता है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ये सब दिख देंगे नहीं। अब ये जो है ये दृष्टि तुम्हारी है, ये नहीं आने देती है यहाँ। तो इसको ठुकराएगा तब आएगा यहाँ, और हुआ कुछ आएगा तब आएगा कि भाई आ जाएगा यहाँ? चाहेगा। और इसमें जो है अब भाई बैठेगा आके और सुनेगा, तब जो है ये बात समझ में आएंगी कि एक दिन में आ जाएंगी। वो राष्ट्रपति बना जो है बच्चा, पहले कान पकड़ के ले गए कि नहीं पढ़ने के लिए, वहां बैठा रहा के उसको समझा दिया, पहले बैठा रहा, और साल 2 साल में तो बैठाना सीखा। अभी तो तुमको बैठना सीखना है यहाँ 2 साल तो, तब ये बात बैठेंगी धीरे धीरे। और वही बच्चा जो है अब बिना खाए पिए भाग जाता है कि नहीं, जब समझ में आने लगे। पहले तो उसको पकड़ के ले गए वहां, और उसको तो खेलना अच्छा लगता क्या, पढ़ना अच्छा लगता, और वो पढ़ना उसकी समझ में आता कि नहीं आता? नहीं आता था, और वही समझने में आने लग गया कि नहीं रोज जाने से, और वही जो है वो कितनी बड़ी पदवी पे बैठ गया कि नहीं। तो ऐसे ही ये है, ला के पहले बैठा रहेंगे और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। और इससे बड़ी पदवी कोई है?
कोई दुनिया में पदवी है नहीं ऐसी पदवी पहुंचा देगा क्या, आएगी ना। तो ये पढ़ने से ही पहुंचेगा कि बिना पढ़े पहुंच जाएगा। तो पढ़ना ये जो है सत्संग है तुम्हारा, आएगी ना, इससे पहुंचेगा। तो ये करते रहो भाई, जो है सुनना है तो जो है और कोई इसमें ना छोड़ना है, कुछ ना पकड़ना है, केवल सुनना है। और सुनने से तुम्हारी अविद्या निवृत्त हो रही है, उसको जो है पाना नहीं है, अविद्या निवृत्त करनी है। तो वो तो पाया हुआ है, पाया कहे तो कूर, खोया कहे तो बावड़ा। तो ये पाया खोया कुछ नहीं, वस्तु है भरपूर है, वो जो की जो अपने स्वरूप में भरपूर है, कि कमी है उसमें जो है, बस उसको जानना है। जानने के लिए ये सत्संग जरूरी है, और सत्संग के बिना वो जाना नहीं जाएगा, इसलिए विवेक नहीं होगा। और ये एक एक बात जिस दिन से सुन रहे हैं तुम्हारे स्वरूप में ही ला रहे हैं कि अलग बता रहे हैं, बताओ। स्वरूप में ला रहे हैं, स्वाध्याय इसका नाम है, आई रे, दूसरी कथा नहीं है। यहाँ अपने स्वरूप का ध्यान है, अपने स्वरूप का ज्ञान का प्राप्ति है, यहाँ आई दूसरे की नहीं है। जो दूसरा बन के तुम सूत पुत्र बन के दुख पा रहे, सूर्य पुत्र बनाना है क्या, है ही है, परंतु जानते नहीं है, आएगी ना। तो अज्ञान में फंसे हुए अंधकार में या अंधकूप में पड़े हैं, इसमें से निकल के अपने स्वरूप में आनंद स्वरूप सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, इसका फल है। और ये फल प्राप्त करे, इसी का नाम है कि जब कल का करे नर्तन कर फल विषय न भाई। अब ये विषय फल मिला के स्वरूप अपना मिला, और मिलाकर पहले से ही है, वो पहले से ही है, तो उसको जाना ही इसने कि जो है पाया, जाना केवल आइए और कुछ नहीं। तो अज्ञान के कारण न मिला सा दिख रहा था, अब ज्ञान से वो जो है ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में अज्ञान ही निवृत्ति हो गई, और वो तो ज्यों का त्यों है। आगे विचार कर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन